एजुकेशनल ट्यूटोरियल दाऊदनगर में स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में, यानी कि वास्तविक संख्या के बारे में। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती है, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बचपन में गिनती पढ़ते होंगे, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब मतलब कि कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये मतलब अनंत तक जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्या की। ओके दोस्तों, तो पूर्ण संख्या क्या होती है, गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने पर, क्या लगा देने पर मेरे भाई, शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। मतलब गिनती की संख्या, तो पहले गिनती की संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब इसी तरीके से करते करते कहाँ तक, अनंत तक चला जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है कि इसके पहले शून्य लगा देने पर, जब इसमें क्या कर दे रहे हैं, शून्य लगा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, पूर्ण संख्या हो जा रही है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी गिनती की संख्या के पहले शून्य लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर किसको बोलते हैं। वे प्राकृतिक संख्या है, वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। मतलब कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को। तो यानी गिनती की संख्या लिख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसी तरीका से हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक लिख लेते हैं। तो सम संख्या के बारे में क्या बोल रहा है कि वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाता है। तो अब प्राकृतिक संख्या में हम देखेंगे कि कौन मेरा 2 से क्या कर रहा है, विभाज्य हो जा रहा है पूरा पूरा। तो देखिएगा 2 से क्या करेगा, 2 पूरी तरीका से विभाज्य हो जाएगा, 3 नहीं विभाज्य होगा, 4 क्या होगा, पूरी तरीका से विभाज्य हो जाएगा, 6 पूरी तरीका से विभाज्य हो जाएगा। इसी तरीका से जो यानी कि पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब बात करते हैं विषम संख्या के। तो वे प्राकृतिक संख्या है जो 2 से विभाज्य न हो, ठीक है दोस्तों। यानी कि किसको बोलेंगे, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो, उसके बीच में शेषफल बचना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्राकृतिक संख्या पहले बोल रहा तो प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लिख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से प्राकृतिक संख्या यानी कि इन्फिनाइट तक होता है, अनंत तक होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वे संख्याएं जो क्या कर रहा है, 2 से विभाजित ना हो। तो 2 से विभाजित 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। यानी कि वैसा मतलब कि जिसको हम भाग देने पर शेष बचना चाहिए। तो 3 को अगर हम भाग देंगे 2 से तो क्या बचेगा, शेष बचेगा। एक बार में 2 यानी कि 1 हमारा शेषफल आ जा रहा है। तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर के बारे में। एक से बड़ी प्राकृत संख्या, तो यानी कि पहले बोल रहा प्राकृत संख्या यानी एक से बड़ी होनी चाहिए, यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और एक को छोड़ करके तो लिख लेते हैं प्राकृत संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरीका से अनंत तक लिख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक को छोड़ करते, एक को हम छोड़ दिए हैं, जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। तो जैसे 2 है मेरे भाई, तो एक 1 से विभाज्य होगा और खुद से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 जो है वो क्या है, 1 से विभाज्य होगा और खुद से विभाज्य होगा। उसी तरीका से जो हमारा 4 है वो 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा और 4 से विभाज्य होगा। यानी कि ये हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं है। वैसी संख्या होना चाहिए जो 1 और स्वयं और खुद के अलावा किसी से विभाज्य न हो। इस तरीका से 5 हो जाएगा। फिर 6 को देखिए, ये 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा और 6 से विभाज्य होगा। यानी कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके दोस्तों, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं, जो यानी कि एक को छोड़ करके, ठीक है, और एक और स्वयं को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं यौगिक संख्याएं के बारे में। तो यौगिक संख्या क्या होती है मेरे भाई, ओके, देखते हैं यौगिक संख्या के बारे में। यानी कि जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वे प्राकृतिक संख्या है। इसमें भी आ रहा है प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरे प्राकृतिक संख्या से विभाजित हो, यानी प्राकृतिक संख्या। तो लिख लेते हैं, क्या कह रहा है कि जो एक या अपने को छोड़ करके
तो पहले प्राकृतिक संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 माने कि अनंत तक जहाँ तक हो। क्या बोल रहा है? एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो। अब बात करते हैं एक की। तो एक तो अपने आप से विभाज्य होगा और किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। 2 एक खुद से विभाज्य होगा और एक से विभाज्य होगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 को देखते हैं, 3 एक से विभाज्य हो गया और खुद से विभाज्य हो गया, ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 4 की, जो क्या बोल रहा है? एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी एक से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा, यानी कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाज्य हो, उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक संख्या है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, सो ऑन, इस तरीका से दिया रहेगा। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ओके दोस्तों, तो परिमेय संख्या क्या होती है? यानी कि रेशनल नंबर। परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को एक दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है। यानी कि बोला जाए पूर्णांक संख्या, यानी गिनती की संख्या से पहले शून्य को जमा कर देने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या की बात बोल रहा है। तो यानी कि जैसे ही बोलेगा परिमेय संख्या, यानी कि कोई मान लीजिए कि p है, एक पूर्ण संख्या है, उसको क्या करेंगे? कोई q से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? ये मिलेगा परिमेय संख्या मिलेगा। ओके दोस्तों, यानी कि परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर मिलती है। जैसे हो जाएगा 2/3, ये भी एक पूर्णांक संख्या, ये भी एक पूर्णांक संख्या, तो इससे जो हमें मिलेगा वो परिमेय संख्या मिलेगा। वो क्या मिलेगा? परिमेय संख्या मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के बेसिक नॉलेज के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।